प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज तारीख है 8 अप्रैल 2026, दिन बुधवार। अगले 10 मिनट में देखिए देवभूमि की हर वो खबर जिसका आपसे सीधा सरोकार है। नए अनुबंध की शर्तों से नाराज हुए उपनल कर्मी, नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर आंदोलन की चेतावनी। धामी सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के लिए जारी नया अनुबंध प्रारूप विवादों में घिर गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन के फैसले से खुश कर्मचारी अब नई शर्तों से भड़क गए हैं। आरोप है कि अनुबंध में भविष्य में कभी नियमितीकरण की मांग न करने जैसी शर्तें जोड़ी गई हैं। संगठन का कहना है कि यह शर्तें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है, जबकि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने को तैयार है। कर्मचारी अब इस मामले में कानूनी राय लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पीआरडी जवानों को मिली बड़ी सौगात, 365 दिन रोजगार और मानदेय बढ़ाने की तैयारी। उत्तराखंड के पीआरडी जवानों के लिए धामी सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है। अब इन जवानों को साल के पूरे 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सचिवालय में खेल मंत्री रेखा आर्या और पीआरडी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में यह सहमति बनी। सरकार अब होमगार्ड की तर्ज पर पीआरडी जवानों को मानदेय और महंगाई भत्ता डा देने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू करने के लिए 142 नए पदों को मंजूरी दी गई है और खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमितीकरण पर सरकार की सुस्ती दिख, भड़का हाईकोर्ट, सचिव कार्मिक को व्यक्तिगत पेशी के आदेश। उत्तराखंड में उपनल और वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को नियमित न किए जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद कार्रवाई न होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली को 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ और श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए। श्रमिकों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर निर्णय लेने में देरी कर रही है। उत्तराखंड में बनेगा आयुर्वेद एम्स, ऋषिकेश की तर्ज पर 15 एकड़ जमीन तलाशने के निर्देश। उत्तराखंड को आयुर्वेद का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सरकार ने आयुर्वेद एम्स स्थापित करने की योजना बनाई है। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को इसके लिए 15 एकड़ उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इसके लिए सरकार ने आयुर्वेद एम्स स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय आयुष मंत्री से मुलाकात की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में चल रहे वित्तीय विवादों और वेतन समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है। मंत्री ने राज्य के बड़े होटलों और धर्मशालाओं को भी आयुर्वेद से जोड़ने की नीति बनाने पर जोर दिया है ताकि धार्मिक पर्यटन के साथ आयुष चिकित्सा को बढ़ावा मिल सके। विलुप्त होती बाकड़ा गायन परंपरा को बचाएगी सरकार, जौनसार बावर की लोक संस्कृति का होगा संरक्षण। उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं को बचाने के लिए भाषा विभाग ने कमर कस ली है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने जौनसार बावर क्षेत्र की पौराणिक पांडवानी गायन शैली बाकड़ा के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के विशेष निर्देश दिए हैं। बैठक में युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने और बुजुर्ग साहित्यकारों के लिए पेंशन योजना को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार की क्षेत्रीय बोलियों और लोक गायन को वैश्विक पहचान दिलाई जाए। इसके लिए जल्द ही साहित्य ग्राम और साहित्य कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीएम धामी, लापरवाह अफसरों की अब तय होगी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग समेत 5 विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनहित के कार्यों में बेवजह देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विधायकों द्वारा उठाए गए क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता पर सुलझाएं। साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा और मानसून की चुनौतियों को देखते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा गया है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हल्ला बोल, पब बार कल्चर पर नियंत्रण की मांग।
राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून में दिन दहाड़े हुए हत्याकांडों और पब बार में देर रात तक चलने वाली गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई। कांग्रेस ने सुझाव दिया है कि थाना स्तर पर साप्ताहिक क्राइम रिव्यू मीटिंग अनिवार्य की जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और सीसीटीवी कैमरों को AIA तकनीक से जोड़ा जाए। साथ ही होम स्टे की आड़ में अवैध रूप से संचालित होने वाली पार्टियों पर कठोर कार्रवाई करने की अपील की गई है ताकि देवभूमि की शांति व्यवस्था बनी रहे। शादियों में अब सिलेंडर की किल्लत, केवल 2 कमर्शियल सिलेंडर मिलने से मेहमानों और मेन्यू में होगी कटौती। उत्तराखंड खाद्य विभाग के नए निर्देशों के अनुसार अब शादी समारोहों के लिए अधिकतम केवल 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए आवेदनकर्ताओं को 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, शादी का कार्ड और आधार कार्ड देना होगा। इस नियम के बाद जिला पूर्ति कार्यालय में लंबी कतारें लग रही हैं। आवेदनकर्ताओं का कहना है कि केवल 2 सिलेंडरों में पूरी शादी का खाना बनाना असंभव है, जिससे अब उन्हें मेहमानों की संख्या और मेन्यू में कटौती करनी पड़ेगी। कई परिवारों को खाना बनाने के लिए पारंपरिक लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे शादी की तैयारियों में भारी परेशानी आ रही है। सहसपुर के जंगलों में गुलदार का आतंक, लकड़ी लेने गए ग्रामीण को बनाया निवाला। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में गुलदार के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गया था, लेकिन जब वो देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान जंगल के भीतर उसका क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को कब्जे में लिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। द्वारीखाल में भालू के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल, प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक में भालू के हमले की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गांव छुआरा की रहने वाली 50 वर्षीय भूंद्रा देवी पर उनके घर के नजदीक ही भालू ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र चैलूसैंड ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है। वन्य जीवों के बढ़ते हमलों से सीमावर्ती गांवों के लोग डरे हुए हैं और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू, राज दरबार में पिरोया गया अभिषेक के लिए तिलों का तेल। भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए नरेंद्र नगर राज दरबार में पारंपरिक रूप से तिलों का तेल पिरोने की रस्म पूरी की गई। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और अन्य सुहागिन महिलाओं ने विधि विधान से इस तेल को तैयार किया, जिसे गाड़ू घड़ा तेल कलश में भरा जाएगा। यह तेल कलश शोभा यात्रा के साथ सिकेश और डिम्बर गांव होते हुए 22 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। 23 अप्रैल को धाम के कपाट खुलते ही इस पवित्र तेल से भगवान का पहला अभिषेक किया जाएगा। यह सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे राज परिवार आज भी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। उत्तराखंड भाजपा में बड़ी टूट का दावा, कांग्रेस का बयान, हर महीने पार्टी छोड़ेंगे 5 से 7 बड़े नेता। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस ने बड़ा दावा कर हलचल मचा दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि भाजपा के कई विधायक और दिग्गज नेता उनके संपर्क में हैं। उन्होंने 18 नामों की एक सूची का जिक्र करते हुए कहा कि हर महीने 5 से 7 भाजपा नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। गोदियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत को पार्टी का मजबूत आधार बताते हुए गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के दुष्प्रचार के बावजूद कांग्रेस एकजुट है और आगामी चुनावों में सर्वे के आधार पर जिताऊ चेहरों को ही मौका दिया जाएगा। इस बयान के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में बताएं कि आप हमारी खबरें कहां से देख रहे हैं। नमस्कार।